हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की फोटक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट है हमारा 40, इसका चौथा भाग होता है 10, कमर हमारी 36, उसका चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्महोल का शेप देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है, नीचे का हमें पट्टा रखना है 5 इंच का। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रखना है। ये हमारा ओपन साइड है। उकाई की पट्टी के लिए यहाँ से हम आधे इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है और सेम ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है। अब आर्महोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो है फ्रंट की 7 इंच। इस तरीके से 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसमें राउंड शेप दे देंगे। 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरीके से और सीधी लकीर कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम आर्महोल का शेप, फ्रेंच कर्व से यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। बेल्ट में सिलाई के लिए मार्जिन जाएगा, इसलिए हम 1 इंच बेल्ट के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। टक्स का निशान लेंगे 4 इंच पर। 2.5 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब इसके सेंटर में यहाँ से हम टक्स का निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। एक सर्कल बना लेंगे इसको साइड में और इसको आर्महोल में मिला देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा टक्स के निशान हो चुके हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट देनी पड़ेगी, तब आपका ऑर्डर बुक होगा। तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें रखनी है 10 इंच। स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 11 इंच। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। देखिए, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिलाई करके हमें अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिए। सारे टक्स के निशानों को हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए, पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, सारे टक्स मैंने ले लिए हैं इस तरीके से। अब हम नीचे की बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार करना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए, हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे।
अब इसे बाहर की तरफ पलट के इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को जहाँ तक हमने सिलाई करा था वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमें दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगानी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे तो इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है। 1 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है हमें, उसे गले पर रखना है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नट ले लेंगे। बाकी हमें सीधी पट्टी रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने दूसरा गला भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला बनाया था उसे हम डार्क कर लेते हैं। 3 इंच पे हम यहाँ पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर फिर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कपड़े को हम अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। पूरे गले पर हमने जहाँ ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरी डोरी भी लगा लेंगे। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट करना है। अब देखिए हम छोटे छोटे गले में इस तरीके से कट लगा लेंगे। जहाँ पर गुलाई है ज़्यादातर वहाँ पर हमें कट लगाना है। अब इसे पलट लेते हैं। अब देखिए हम गले की किनारी पर सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे। बी सेंटर में इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिया। हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पे हमें सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं।
अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव्स लगाना और ब्लाउज फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।